शाम का 7 साढ़े 7 बज रहा होता है। दरोगा कमलेश ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ती है। महिला लोगों से पैसा मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी उस महिला पर दया नहीं दिखाई, उसे पैसे नहीं दिए। महिला कई दिनों से भूखी थी। वो कई फूड स्टॉल पर जाती है, लेकिन कोई भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता। वो महिला पुलिस वालों के पास आती है, मदद मांगने लगती है। पुलिस वाले मदद का आश्वासन देते हैं और उसे दरोगा कमलेश के पास ले जाते हैं। जैसे ही दरोगा कमलेश की नजर उस महिला पर पड़ती है, उससे नाम पूछने लगते हैं। महिला अपना नाम शीतल बताती है। दरोगा कमलेश थोड़ा असहज फील करते हैं। वो कांस्टेबल से खाना मंगवाते हैं। जैसे ही कांस्टेबल खाना लेकर आता है, भीख मांग रही महिला जमीन पर बैठ जाती है। बिना हाथ धोए ही खाना खाने लगती है। चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। उसके जख्मों पर जैसे ही बैठती, महिला परेशान हो जाती है। तभी दरोगा कमलेश उसे अपना बोतल थमा देते हैं। महिला एक सांस में ही पूरा पानी गटक जाती है। वो पुलिस वालों को धन्यवाद कहकर जाने लगती है, लेकिन कांस्टेबल धीरज उस महिला को रोक लेते हैं, अपने क्वार्टर पर लेकर जाते हैं। महिला भी कांस्टेबल पर भरोसा कर लेती है, क्योंकि पुलिस वालों ने ही उसकी मदद की थी। अब जैसे ही वो क्वार्टर पर पहुंचते हैं, महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। शोर शराबा सुनकर दरोगा कमलेश मौके पर वहां पहुंच जाते हैं। महिला को कांस्टेबल के चंगुल से छुड़वाते हैं। महिला डर से कांप रही होती है। दरोगा कमलेश इंस्पेक्टर राधिका को उस महिला को सौंप देते हैं। इंस्पेक्टर राधिका महिला को निजी अस्पताल लेकर जाती है। 1 हफ्ते तक महिला का इलाज चलता है। जैसे ही महिला की तबीयत अच्छी होती है, महिला दरोगा कमलेश का धन्यवाद करने के लिए थाने पहुंचती है, तो पता चलता है वो कुंभ मेला में ड्यूटी पर तैनात है। महिला टेम्पो करती है और कुंभ मेला पहुंच जाती है। बहुत खोजने पर उसे दरोगा कमलेश मिल जाते हैं। जैसे ही वो दरोगा कमलेश को देखती है, उनका पैर छूने के लिए झुकती है। भीड़ इतनी ज्यादा होती है, दरोगा कमलेश के पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस महिला पर पड़ती है, भौचक्का रह जाते हैं। जब दोनों की नजरें मिलती हैं, वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। 21 सालों बाद जब बिछड़े हुए पति पत्नी कुंभ में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। दरोगा कमलेश शीतल से माफी मांगने लगते हैं। लंबे घूंघट के कारण वो अपनी तलाकशुदा पत्नी को पहचान न सके। शीतल अपने पति कमलेश के पैरों में गिर जाती है। मैंने तो आपको पहली नजर में ही पहचान लिया था, लेकिन किस मुंह से आपसे बोलती। मेरी वजह से आपने कितना दुख सहा, आपके परिवार की कितनी बर्बादी हुई, सब मेरी वजह से हुआ। मुझे तो अपने कर्मों की सजा मिल गई। मैंने जिस अमीर आदमी के लिए आपको छोड़ा था, उसने मुझे 1 साल तक इस्तेमाल करने के बाद घर से निकाल दिया। मैं दर दर भटकती रही। मेरे माता पिता ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया था। हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि कोई नौकरी करके अपना पेट पाल सके, इसलिए भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहे थे। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था आपसे कुंभ मेला में इस तरह मिलेंगे। हमने बुरे समय में कई बार आपको व्हाट्सएप कॉल भी किया था, लेकिन कोई औरत फोन उठाती थी। हमें लगा आपने हमारे जाने के बाद शादी कर ली होगी। शीतल अपना दर्द बयान कर रही होती है। दरोगा कमलेश की आंखें भर आती हैं। खुद को संभालते हुए दरोगा अपना मोबाइल निकालते हैं। शीतल को नंबर दिखाते हुए कहते हैं, जिस नंबर पर आप फोन करती थी वो कब का बंद हो गया है। आप घर चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। जैसे ही शीतल घर पहुंचती है, उनका भव्य स्वागत होता है। शीतल की दोनों बेटियां रीमा और सुरेखा अपनी मम्मी से लिपट जाती हैं। शीतल अपनी बेटियों को देख भावुक हो जाती है। सुरेखा अपनी माँ से कहती है, हमें पता था मम्मी आप जरूर आएंगी, क्योंकि पापा हर दिन आपके लिए प्रार्थना करते थे। भगवान ने हमारी और हमारे पापा की प्रार्थना सुन ली और आप हमें मिल गए। शीतल जैसे ही अपने रूम में जाती है तो दंग रह जाती है। इतने सालों बाद भी उसका रखा हुआ सामान वैसे ही था जैसे वो रख कर घर से चली गई। वो अपने पति कमलेश को टकटकी लगाए देखती रहती है। तभी शीतल की दोनों बेटियां रीमा और सुरेखा आ जाती हैं। वो अपने मम्मी पापा को लेकर के खाने की टेबल पर जाती हैं। इसके बाद पूरा परिवार मिल कर के खाना खाता है।
परिवार में खुशियां दोबारा लौट आती हैं। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। शीतल का व्यवहार भी अपनी बेटियों और अपने पति के प्रति एकदम बदल जाता है। शीतल जो पहले छोटी छोटी बातों पर अपने पति कमलेश से लड़ाई झगड़ा किया करती थी, अब वो अपने पति से प्यार करने लगती है। ऐसे समय बीत रहा होता है। शीतल को अपने पति और अपनी दोनों बेटियां रीमा और सुरेखा के साथ रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो जाता है। सुबह 8:30 बजे शीतल की बड़ी बेटी सुरेखा जैसे ही उठती है तो उसे पूरे घर में उसकी मम्मी कहीं भी नजर नहीं आती है। सुरेखा आवाज लगाती है अपनी मम्मी को कि उसे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है, लेकिन शीतल अपनी बेटी सुरेखा का कोई जवाब नहीं देती है। अब सुरेखा को कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद वो अपनी मम्मी के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी मम्मी कमरे में नहीं है। अब वो अपने पिता को जगाती है। जैसे कमलेश उठते हैं तो वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा सुरेखा तुम्हारी मम्मी टॉयलेट गई होंगी, इसलिए वो तुम्हारा कोई जवाब नहीं दे रही है, थोड़ा इंतजार कर लो। सुरेखा को यकीन नहीं होता है। वो तुरंत टॉयलेट जाती है तो देखती है कि टॉयलेट का दरवाजा खुला हुआ है। वो अपने पापा को आकर के बताती है कि मम्मी टॉयलेट में नहीं है। इसके बाद कमलेश घबरा जाते हैं। वो पूरे घर में अपनी पत्नी शीतल को खोजने लगते हैं, लेकिन पत्नी कहीं भी नजर नहीं आती। अब जैसे ही उन लोगों की नजर तिजोरी पर पड़ती है तो तिजोरी खुली होती है और उसमें से सारा जेवर और पैसे गायब रहते हैं। कमलेश को यह समझते देर नहीं लगती है कि शीतल का यह सब ढोंग था और वो 1 सालों से उन लोगों को धोखा दे रही थी। जैसे ही शीतल ने उन लोगों का विश्वास जीता, कमलेश ने तिजोरी की चाबी शीतल के हवाले कर दी, क्योंकि वो अब इस घर की मालकिन बन चुकी थी। वैसे ही शीतल ने मौके का फायदा उठाया और वो सारे जेवर पैसे लेकर के रफू चक्कर हो गए। कमलेश जो कि खुद पुलिस वाले रहते हैं, वो छानबीन शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं भी शीतल का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर शीतल उनके पैसों और गहनों को लेकर के गई तो कहाँ गई। ऐसे 3 दिन से ज्यादा हो जाता है, लेकिन शीतल का कुछ भी अता पता नहीं चल पाता है। इधर कमलेश अपनी धर्म पत्नी शीतल का लोकेशन भी ट्रैक नहीं करवा सकते थे, क्योंकि ऐसे थाने वालों को शंका हो जाएगी कि उनकी पत्नी ने उन्हें दोबारा धोखा दे करके वो उनके घर से फरार हो गई, गायब हो गई। ऐसे में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहते और खामोशी से घर पर ही रह करके वो शीतल के बारे में पता कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे ही 1 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है, शीतल का कुछ भी अता पता नहीं रहता है। लेकिन एक दिन शीतल अचानक घर पर आ जाती है। अब जैसे ही कमलेश अपनी धर्म पत्नी को देखते हैं तो उस पर टूट पड़ते हैं और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें दोबारा धोखा देने की, और उसके जितने भी जेवर थे, पैसे थे जो तिजोरी में रखे थे, वो सब लेकर के वो कहाँ फरार हो गई और फिर दोबारा वो किस मुंह से यहाँ पर लौट करके वापस आई है। जैसे शीतल ये सुनती है तो वो अपने पति को एक झापड़ लगा देती है और कहती है कि देखिए जी, आप हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो अपने उस प्रेमी के पास चली गई थी, क्योंकि मेरा प्रेमी जिसका एक्सीडेंट हो गया था उसने मेरा इतना साथ दिया। वो 1 साल तक मुझे अपने पास रखा, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। उसके बुरे समय में मैं उसका साथ देने के लिए हॉस्पिटल गई थी और 1 हफ्ते तक मैं उसके साथ हॉस्पिटल में ही थी। जैसे ही मेरी दोस्त ने मुझे फोन किया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इसलिए मैं उसे देखने के लिए और उसकी मदद करने के लिए हॉस्पिटल में थी। अब जैसे दरोगा कमलेश ये सुनते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं होता है। शीतल कहती है, अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप हॉस्पिटल वालों से बात कर लीजिए और वहां लगा CCTV कैमरा चेक करवाइए। इसके बाद कमलेश हॉस्पिटल जाते हैं शीतल को लेकर के, वहां पर पूछताछ करते हैं। हॉस्पिटल वाले शीतल का नाम बता देते हैं, लेकिन इसके बाद भी कमलेश को यकीन नहीं होता है। वो CCTV कैमरा देखते हैं। देखने के बाद उन्हें अपनी धर्म पत्नी पर यकीन हो जाता है कि शीतल सच बोल रही है। अब उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि आखिर घर में तिजोरी में जितने भी जेवर और पैसे रखे थे, अगर वो शीतल ने नहीं लिए हैं तो फिर किसने निकाले हैं। अब दरोगा कमलेश को
कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अगर तुमने जेवर और पैसे नहीं निकाले हैं तो फिर किसने लिए हैं। शीतल कहती है हमें भी इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद पति और पत्नी घर लौट आते हैं। वो पूरी रात सोचते हैं कि आखिर तिजोरी से जेवर और पैसे किसने गायब किए। अभी वो लोग ये सोच ही रहे थे कि दरवाजे पर डोरबेल बजती है। जैसे ही दरवाजे पर घंटी बजती है, रीमा दरवाजा खोलने जाती है। माता पिता भी रीमा के पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो रीमा के हाथ में एक नया फोन देखते हैं, वो भी एप्पल का, तो वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उसने एप्पल का 1.5 लाख का मोबाइल खरीदा है। अब जैसे ही रीमा सुनती है तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। अब माता पिता को ये समझते देर नहीं लगती है कि जो भी तिजोरी से पैसे और जेवर गायब हुए थे वो सब रीमा ने ही लिए थे। कहते हैं कि लालच अच्छे अच्छे लोगों को निस्वार्थ बना देती है। ऐसा ही कुछ रीमा ने किया, क्योंकि जो जेवर और पैसे रखे थे वो रीमा की शादी के लिए रखे थे। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।